यादव के राज में होता है कि जितने भी मतलब यादव समाज के लोग हैं, पहले हमारे गांव में होता था कि रोड पर की चलती लड़की का दुपट्टा खींच लिया जाता। जो खुद से 8वां पास नहीं हो वो क्या युवाओं की बात करेगा जी? जिसके पास अपना न कोई विजन हो ना अपनी कोई समझदारी हो, युवाओं की बात क्या करेगा? इस न्यूज़ से चाहे मेरे साथ जो भी हो जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आएंगे और इस बार जब आएंगे ना तो अच्छे की ताकत नहीं होगी उनको गिरा देंगे। ना ही नीतीश सरकार में लालू यादव में कैपेसिटी है। अगर आप इतने ही अच्छा नेता होते ना तो उनको जेल में नहीं डालते, उनसे सामने बैठ के बतियाते। लेकिन मनीष कश्यप जी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार का खिलाफ किया, आप सब लोग जान रहे हैं कि कौन से लोग उसमें हैं, कैसे लोग हैं जो यहाँ से लेके तमिलनाडु तक जा करके और किस तरह से इनको फंसाने का काम किया गया है। निश्चित रूप से बिहार की जनता मनीष कश्यप के मैटर को लेकर के भी इस निकम्मी सरकार को जवाब देने वाली है। लेकिन जो यहाँ पे पैदा लेकर के और पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं, पाकिस्तान की झंडा फहराते हैं, वैसे लोगों को सबक देने का काम किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जो बिहार को संभाल नहीं पा रहा है वो हिंदुस्तान को क्या संभाल पाएगा जी? एक पत्रकार की निष्ठा हमेशा जनता के प्रति होनी चाहिए और पत्रकार स्वतंत्र रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत दलों, संगठनों के दबाव में नहीं आना चाहिए, बल्कि सच्चाई को उजागर करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स जंक्शन, मेरे यानी चेतना मनकोटिया के साथ। यही सारे गुण और किसी में नहीं बल्कि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप में है। मनीष ने हमेशा से केवल सच्चाई को सबसे ऊपर रखा है। मनीष कश्यप ने कभी भी जाति या संप्रदाय के अनुसार अपनी खबरों को लोगों के सामने नहीं रखा, बल्कि हर जाति धर्म के लोगों को एक जैसा समझकर उनके लिए कार्य किया। इतना ही नहीं, मनीष कश्यप ने बिहार की उन्नति के लिए बिहार सरकार के खिलाफ तक जाने की हिम्मत दिखाई है। शायद यही कारण है कि आज मनीष का नाम सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में गूंज रहा है। आप सभी ने यह देखा ही है कि मनीष के लिए बिहार के गवर्नर, वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया और अशोक श्रीवास्तव और न जाने कितने नामचीन चेहरों ने समर्थन दिया है। आज हम आपको दिखाते हैं कि भाजपा विधायक राजू सिंह जाति जनगणना, मनीष कश्यप और बिहार सरकार पर क्या बोले। विधायक राजू सिंह का कहना है कि मनीष ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। सुनिए उनकी पूरी बात। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है। लगातार स्टेटमेंट आता है कि बिहार में जीरो टॉलरेंस की सरकार है, क्राइम और करप्शन पे फुल कंट्रोल है। अभी हमारे साथ साहेबगंज के विधायक राजू सिंह है। सर, बिहार में क्राइम और करप्शन पे कितना कंट्रोल है? ही नहीं कंट्रोल, बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है। और ये जब वैसे लोग जो जंगल राज वाले लोग हैं, इनका जब एंट्री होता है शासन सत्ता में, तब समझिए कंट्रोल बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। जब आप लोग के साथ नीतीश कुमार रहते तो मंगल राज रहता है, जब उन लोग के साथ चले गए तो जंगल राज। देखिए, वो तो प्रभाव पड़ता है ना किसके साथ कौन रहता है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तो अब संगत जिस तरह का मिलेगा उसी तरह की ना प्रवृत्ति बनेगी। तो जिस संगत में नीतीश जी चले गए हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से नीतीश जी को काफ़ी अच्छे ढंग से जानता हूँ। 1995 से उनके साथ रहने का मौका मिला है। 10 साल तक उनके साथ में था, उनकी पार्टी से विधायक था। नीतीश जी व्यक्तिगत रूप से ऐसे नहीं थे, लेकिन आज एक लालच कहिए इसको या जो कहिए, प्रधानमंत्री इसका लालच, प्रधानमंत्री बनने का, फिर बिहार का सत्ता संभालने का नहीं, प्रधानमंत्री का सपना उनको जो है बिहार को गर्त में ले जा रहा है, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनने का इन्होंने सपना दिखा दिया। और पता नहीं इस उम्र में आकर के उनका दिमाग किस तरह से काम कर रहा है कि जो आदमी 43-41 विधायक वाला लोग ये सोच ले कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं देश का, तो ये तो एक्सेप्टेशन है ही नहीं। लेकिन वैसे लोग उनके साथ मिल करके, और आज नीतीश जी निश्चित रूप से घुटन महसूस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से मंत्रियों के साथ हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। लेकिन दोनों की मजबूरी है, सबों की मजबूरी है आपस में मिल करके रहना, क्योंकि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो शीर्षस्थ नेतृत्व हैं, गृह मंत्री जी, सब लोगों ने स्पष्ट रूप से बता चुका है कि अब नीतीश जी की एंट्री समाप्त है बीजेपी में। अगर एंट्री की बात अगर रहती, थोड़ा सा भी रास्ता रहता, तो नीतीश जी अब घुटन महसूस कर रहे हैं, वो फिर भाग करके चले जाते भारतीय जनता पार्टी। एंट्री रहता तो फिर से भाग के आते आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन वो तो कहते आप लोग काम नहीं उन्हें करने देते थे। वो तो आप लोग खुद मीडिया वाले हैं और प्रदेश के हालात को आप अच्छी तरह से बखूबी समझते हैं कि जिस तरह से सरकार, ये बात निश्चित है कि जो नीतीश जी का शासनकाल चला 2005 से 10, वो फिर 10 से 15 नहीं चला, और 15 के बाद से तो बिल्कुल आज समझिए 8 साल होने जा रहा है। बिहार बिल्कुल गर्त में जा रहा है। क्राइम, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति, या वो मीडिया से हो,
चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है लोकतंत्र का वो हों, या फिर लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं राजनेता हों। आज के डेट में बिहार के अंदर कोई भी व्यक्ति, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर उसका किसी पदाधिकारियों से अगर लड़ाई उसकी नहीं होती है, इसका मतलब या तो उसके कलेजे में दम नहीं है सच बोलने की, और नहीं तो वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, तभी उसकी लड़ाई नहीं हो रही है पदाधिकारियों से। क्योंकि भ्रष्टाचार इस चरम सीमा पे है कि नीचे के कर्मचारी से लेकर के और ऊपर के बड़े पदाधिकारियों तक सबका बंधा हुआ है। अच्छा, आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया, आपने लड़ाई का भी जिक्र किया। अगर हम बात करें हम मनीष कश्यप का, तो मनीष कश्यप अभी जेल में है, उनका कौन सा गलती था फिर? क्या उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया था, वो गलती था, फिर क्या था? देखिए, मनीष कश्यप जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। मनीष कश्यप जी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार का खिलाफ किया, आप सब लोग जान रहे हैं कि कौन से लोग उसमें हैं, कैसे लोग हैं जो यहाँ से लेके तमिलनाडु तक जा करके और किस तरह से इनको फंसाने का काम किया गया है। निश्चित रूप से बिहार की जनता मनीष कश्यप के मैटर को लेकर के भी इस निकम्मी सरकार को जवाब देने वाली है। अच्छा, इशारा किसके तरफ था? नहीं, इशारा क्या है, इस स्पष्ट करने में क्या है? राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनके शासनकाल में पहले जंगल राज कहा जाता था, मैं तो अब कहता हूँ जंगल राज नहीं, ये गुंडा राज चल रहा है। युवाओं की सरकार है ऐसा कहते हैं लोग। युवाओं की सरकार? कौन सा युवा? तेजस्वी यादव युवा हैं, युवा बिहार का कहता है हमें युवाओं की सरकार चाहिए। 8वां पास युवा जो खुद से 8वां पास नहीं हो, वो क्या युवाओं की बात करेगा जी? जिसके पास अपना न कोई विजन हो, ना अपनी कोई समझदारी हो, युवाओं की बात क्या करेगा? इसलिए तेजस्वी यादव को युवा कह देना, तो युवा तो वो भैंस चराने वाला आदमी भी युवा होता है जो 14 साल 15 साल का है, लेकिन अपनी ज़िंदगी जीता है, देश दुनिया से कोई मतलब नहीं होती। और जहाँ तक आप नाम ले रहे हैं, जिन नेताओं का नाम ले रहे हैं, जिन नेता का नाम ले रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार उनके पिताजी के रिजम में भी फल फूल रहा था और इनके रिजम में चरम सीमा पे जा रहा है। मतलब उनके पिताजी ने इसका आगाज किया था, अब इन पे चरम सीमा पे है। बिल्कुल, वो देख रहे हैं किस तरह का काम कर रहे हैं। अभी नीतीश जी और अभी की सरकार जो है पीठ थपथपाने लगी है। आपने क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा, बिहार को एक जलते हुए आग में झोंकने का फिर से मंडल की तरह, जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन लाया था, ये आखिर जातिगत जनगणना क्या है, इसका मतलब क्या है? जातिगत जनगणना पे हम आने वाले ही थे। जातिगत जनगणना भी हुआ, हाल ही में बहुत वाद विवाद भी हुआ, लगातार स्वर्णों को टारगेट भी किया गया, लेकिन आप लोग इस पे तो मौन रहे हैं। देखिए, जातिगत जनगणना के समर्थन में हम लोगों ने भी वोट दिया था। ये विधानसभा से जिसमें पारित हुई थी उसमें हम लोगों ने सपोर्ट किया था, लेकिन इसको सार्वजनिक करना कहीं से उचित नहीं था। इस सरकार को जानना जरूरी था। आप देखिए, ज्योग्राफिकल ग्राफिक में जिस तरह से हमारे यहाँ जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको बचाने का काम किया जाता है। यहाँ तो पता नहीं सरकार में कैसे लोग बैठे हुए हैं, कैसे पदाधिकारी बैठे हुए हैं, कैसे राजनेता बैठे हुए हैं जो संख्या के आधार पर बात करते हैं। तो आप समझिए, अब जिसकी संख्या 1000 में है, लाख नहीं पहुंच रही है, वैसे समुदाय को हमको बचा के रखना है ना। तो वैसे समुदाय को अगर बचा के रखना है तो उसकी बात करनी है ना। मैं तो कहता हूं कि मतलब जिसका जितना जनसंख्या हो उसके हिसाब से भागीदारी की बात करने वाले लोग को ये सोचना चाहिए कि कौन सा समाज अल्पसंख्यक है, कौन सा समाज सबसे कमज़ोर है। इसलिए वैसे लोगों को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण की बात होनी चाहिए, न कि ज़्यादा जो जनसंख्या वाले हैं। भोजपुरी सिंगर तानिया झा ने मनीष कश्यप पर एक गाना गाया जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं इस गाने के जरिए तानिया झा बिहार सरकार की भी पोल खोलती नजर आ रही हैं। सुनिए तानिया झा की पूरी बात। मनीष कश्यप के ऊपर लगातार आजकल आप इतना गाना गा रही हैं, क्या कोई बात है? पहली बात तो सबको नमस्ते प्रणाम है। जितना आदमी मुझे इस न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, सबको नमस्ते प्रणाम है। और कोई क्या बोली आपने कि कोई रीज़न है कि आप लगातार करेंगे? ऐसा नहीं है। मनीष भैया को मैं बहुत मानती हूँ दिल से। उनसे एक बार मिलने का भी हम कोशिश किए थे, लेकिन मिल नहीं पाए थे। कोई रीज़न होगा। उनको हमारे देश की जनता बहुत प्यार करती है और वो मसीहा हैं जिन्होंने गरीब का मांग धुलने से बचाया है। उन्होंने बहुत बचाया, गरीबों का मदद उन्होंने बहुत किया है। वैसा इंसान हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे घर में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उनका हम नहीं बल्कि पूरी जनता सपोर्ट करती है, और जिनको पूरी जनता सपोर्ट करती है उनको हम भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वाकई वो सच को दिखाते हैं। लगातार
3 गाना आप मनीष कश्यप के ऊपर अभी गाई हैं रिसेंट में। इससे पहले तो आप कभी मनीष कश्यप के ऊपर कोई गाना नहीं गाई नहीं, हैं। आप तो मेरा चैनल नहीं देखी है तान्याज ऑफिशियल पे। आज से 6 महीना पहले गए थे कि आज जेल भइल बा त काले बेल हो जाए। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, केस होने के बाद ही आपने गाया है, उससे पहले कोई गाना पहले नहीं। मुझे उनकी अहमियत नहीं मालूम थी। मतलब होता है ना कि घर पे बैठ के आराम से खा रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो चले गए ना तो बहुत कुछ बहुत लोगों के साथ होना शुरू हो गया। तो उनकी मतलब कहा जाता है ना कि अच्छे इंसान की अहमियत तभी होती है जब वो दूर चला जाता है या फिर जब उनको खो देते हैं। तो उनको जब हम लोगों ने खोया, उतना भी नहीं खो दिए हैं, वो आएंगे और इस बार आएंगे ना तो अच्छा। एक इस न्यूज़ से चाहे मेरे साथ जो भी हो जाए हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आएंगे और इस बार जब आएंगे ना तो अच्छे की ताकत नहीं होगी उनको गिरा देने की। वैसे भी झूठ फ्रॉड फल्ला ढिमका का केस है उनके ऊपर। तो कुछ देखिए, एक चीज़ है काजल जी कि सत्य की नैया डगमगाती ज़रूर है पर डूबती कभी नहीं है। इंसान को हालात और मुश्किलें ज़िंदगी जीना सिखा देती है, अतः अडिग होकर मुश्किलों का सामना करना चाहिए। तो भैया जवाब दें। अच्छा, जो पहला गाना था मनीष कश्यप के ऊपर कौन सा था? हर के आज जेल भइल बा त काल्हे बेल हो जाई। तान्याज ऑफिशियल पे आप सर्च करके देख सकते हैं, आपको सुनने को मिल जाएगा। क्योंकि रिसेंट में जो गाए हैं वो भी याद हो, दिन भर में 5 को 10 को गाना होता है। रिसेंट में कौन सा गाई हैं? हर के सुनी लो ए लालो चाचा, सुनी लो नीतीश हो, तू लोग से डरी है ना भैया मनीष हो। कि सुनी लो ए लालू चाचा, सुनी लो नीतीश हो, तू लोग से डरी है ना भैया मनीष हो। कि प्यार से भी अखिया तोरेर देखेला, होई जिल से भी गौर जाता शेर देखला, होई जिल से भी गौर जाता शेर देखला। अच्छा, एक और कोई गाना था उनके ऊपर, वो कौन सा था? कि चोरिया दलालिया कमीशन जवन खाला सा मनीष भैया से, सब चोरा वो डेरा ला सा मनीष भैया से। अच्छा, आपने लालू यादव को बोला, नीतीश कुमार को भी उस गाने के माध्यम से बोला, ये गलत नहीं है? कहीं ना कहीं आप उनको पार्टी पॉलिटिक्स से जोड़ रही हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, ऐसा अपना थिंक है। मैंने पाया है कि नीतीश सरकार जब थे तो कुछ नहीं मिला था और अभी भी कुछ नहीं ही मिल रहा है। अच्छा, इतना ही नीतीश सरकार में लालू यादव में कैपेसिटी है अगर, देखिए मैं किसी के इंटरनली जाना नहीं चाहूँगी, लेकिन अगर आपने पूछा है तो मैं जवाब ज़रूर दूंगी। अगर इन लोगों में इतनी ही कैपेसिटी है, बिहार आपका है ना, आपको हमारी जनता ने नेता बनाया है, आपकी बिहार आपकी है, आप बिहार में एक अच्छा सा फैक्ट्री खोल देते। हमारे बिहार के जो मजदूर हैं जिनका हो सकता है, नीतीश कुमार तो कहते हैं कि यहाँ समुद्र नहीं है तो फैक्ट्री कैसे खोलेंगे? कहाँ समुद्र नहीं है तो बिहार के आसपास में समुद्र की जरूरत क्या है यहाँ? नीतीश कुमार जी बोलते हैं। अच्छे चीज़ की फैक्ट्री नहीं खुल सकती है? जरूरी है कि अच्छा कोई चीज़ नहीं रहेगा उसका कमी खलेगा तो हम वो काम छोड़ देंगे कि उससे बेहतर कुछ करने का कोशिश करेंगे हम। ये उंगली अगर मेरा कट जाएगा तो हथवा काट के थोड़ी फेंक देंगे कि इसकी दवाई करवाएंगे कि फिर से ये आ सके, ठीक है? तो वो अगर वो बहुत अच्छे नेता होते ना, बहुत अच्छा नेता होते या फिर बहुत अच्छे इंसान होते, तो लालू यादव के राज में होता है कि जितने भी मतलब यादव समाज के लोग हैं, पहले हमारे गांव में होता था कि रोड पर की चलती लड़की का दुपट्टा खींच लिया जाता था। ये सच में होता था फिर या किसी का कहा हुआ या सुना हुआ है? होता है, मेरे गाँव में भी होता था, ठीक, मेरे गांव में भी होता था। हमारे भागलपुर जिला पड़ता है, यहाँ भी होता है। कहा सुनी वाला बात पे हम भरोसा नहीं करते, जो आंख से देखते हैं उसी पे भरोसा करते हैं। तभी तान्या 1.5 साल से मार्केट में है और चल रही और आगे भी चलेगी। रही बात कि नीतीश कुमार जी, अगर आप इतने ही अच्छा नेता होते ना, इस न्यूज़ के माध्यम से तो मुझे पता है उनके चाटुकार लोग देखेंगे ही, अगर आप इतने ही अच्छा नेता होते ना तो उनको जेल में नहीं डालते, उनसे सामने सामने बैठ के बतियाते। अगर आप में कैपेसिटी होती ना तो बैठ के बात करने की हिम्मत रखते। वो नहीं कि मनीष कश्यप से बैठ के सामने सामने बात करते। कहाँ वो बिहार के मुख्यमंत्री, कहाँ मनीष कश्यप, एक यूट्यूबर, वो तालमेल थोड़ी बैठेगा, कोई बड़े नेता पॉलिटिशियन थोड़ी है। आप क्या हैं? आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री किन्होंने बनाया? जनता ने बनाया। तो उस जनता से मिलने में पावर है, सत्ता है, उस जनता से मिलने में कैसा शर्म? अगर वो जनता चाह देगी तो आप उस कुर्सी पे बैठ जाएंगी। लेकिन एक अकेला मनीष कश्यप चाह देंगे तो उतर भी तो नहीं जाएंगे ना। नहीं, अकेला मनीष कश्यप नहीं चाह रहे हैं। आप अपने मेरे गाने पे व्यू नहीं देखी हैं, जनता का प्यार नहीं देखी हैं, तो आप कैसे मान ली कि मनीष कश्यप मतलब एक हैं? उनके साथ हमारे बिहार की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। बस दिक्कत इतना है ना कि कुछ चमनचूतिये के चक्कर में ना वो उनके ऊपर गलत धाराएं लगा दी गई हैं, लेकिन उनसे डरना नहीं है, वो डर नहीं रहा है। इधर का भी इंटरव्यू उनका सुनिए ना, इसलिए मैंने गाया है कि हई जेल से भी गरजा शेर देखला।
हम सुन। आपके गाने में एक लाइन था कि आज न तकाल चाचा कुर्सी छिनाई मनीष भैया के हाथ में दी आई, ये किस हद तक सही है? लाइन था कि अरे आज न तो काल चाचा कुर्सी छिनाई अब भैया मनीष के हाथ में दियाई कि जनता के असली दिलेर देखिला हई जेल से भी गौर जाता शेर देखिला हई जेल से भी गौर जाता शेर देखिला। ये बात ये हम नहीं चाह रहे हैं, ये हमारे देश की जनता चाह रही है और बहुत जल्दी समय देश नजदीक की है। जनता चाह रही है कि मनीष कश्यप बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। बिल्कुल बनेंगे। कैसे? ये तो गलत है ना। तेजस्वी यादव भी लाइन में है, अभी नीतीश कुमार सत्ता संभाल रहे हैं, लेकिन आप दूसरे लोगों को लाइन में लगा रहे हैं। लाइन में हो मनीष भैया जब आएंगे ना तो वो ये नहीं करेंगे कि दल बदल के उनके पास चले जाएंगे, और वो ऐसा नहीं करेंगे। वो बहुत ही माइंडेड इंसान है और वो अगर आ गए तो वाकई जो हमारे गरीब युवा भटक रहे हैं हमारे देश में ये भटकेंगे नहीं। ऐसा भी तो होता है, एक मिनट सारे नेता बोलते हैं, देखिए तान्या जी, सारे नेता बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उसके बाद पलट जाते हैं। काजल जी एक मिनट, मैं सबकी बात नहीं करूंगी, लेकिन जो अपनी गरीबी से झेल करके ऊपर उठता है ना वो आदमी कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। उसके पास मनीष कश्यप जी के पास कम पैसे नहीं थे, उन्होंने बताया था जैसा कि हम इनकम टैक्स भी भरते हैं, हम गरीबों में दान करते हैं, तो वो चाहते तो गरीबों में क्यों दान करते? क्योंकि वो भी गरीबी से निकले हुए हैं, उनको गरीबी का अंदाज़ा है, तब वो गरीबों में दान करते हैं। और हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहेंगे, इतना ही कहना चाहेंगे कि भैया बहुत ही माइंडियर आदमी है और वो अगर आ जाएंगे तो जो यूपीएससी का तैयारी करके लड़का लोग रोड पे भटक रहा है, ये जो उसका जवानी में मांग धुल जा रहा है, 22-25 साल पे वो औरत विधवा की ज़िंदगी बिता रही है, 4 महीना का कोख में बच्चा लेकर के, जिसका 2 बाल बच्चा है, उसका सर से बाप का साया हट जा रहा है, उसकी माँ आग लगा के मर जा रही है, ऐसा उनके आने के बाद मुझे नहीं लगता कुछ होगा। और ये सबका सबसे बड़ा जिम्मेदार है कि बेरोजगारी, सबसे बड़ा है बेरोजगारी। अगर आदमी के नीतीश पास कुमार तो 20 लाख रोजगार देने का वादा किए हैं, बहुत दिन कर दिए, अब तो आपका मर जाएंगे, अगले जन्म में करेंगे। पिछले ही साल किए थे, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 1 साल ही हुआ। कितना आदमी इतने दिन में मरा, आप ये देख रही हैं? कितना आदमी ट्रेन हादसा में, यहाँ वहाँ, कितना लोग तो ट्रेन के सामने जाके खड़े हो जाते हैं काजल जी, अपने घर की महामारी को देखते हुए। पता है आपको? आप कभी गांव में जाइएगा, आपको गरीबी का अनुभव होगा। बेचारा अगर अभी कुदाल उठाता है ना काजल जी, तो उसका रात में खाना बनता है। आप सभी ने देखा कि मनीष के लिए कैसे तानिया झा ने गाने के जरिए अपना समर्थन दिया और किस तरह से नीतीश कुमार और लालू यादव की पोल खोल कर रख दी। इन सभी बातों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम ऐसी ही और खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल पॉलिटिक्स जंक्शन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहें।